Hello everyone, today in this video we will start exercise 3.3 of chapter 3 that is linear equation in two variables. स्टार्ट करते अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. मीन्स हमें अब इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग टू मेथड्स, दैट इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जाकर एक्सरसाइज 3.2 देख लीजिए, वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो जाएगा. एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर समझाऊंगी कि होता क्या है. स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट. जो हमें इक्वेशन गिवन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, that is first equation, and second is 2x minus 3y is equals to 4. I will take it as equation number 2. यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना. एलिमिनेट मीन्स एक वेरिएबल को खत्म करना, मीन्स उसको जीरो बनाना. अब उसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x या फिर y दोनों में से एक का कोफिशिएंट सेम करना होगा. जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये जीरो बन जाएगा और सिर्फ मेरे पास y बच जाएगा. या फिर यहाँ पर जैसे मेरे पास -3y है y का कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट -y बना दूं. हम कुछ भी कर सकते हैं, x और y में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं x को एलिमिनेट करती हूँ तो मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x के साथ कोफिशिएंट 2 आ जाए. तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कहेंगे, वी गेट. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, LHS और RHS दोनों मल्टीप्लाई होंगी, सो वी विल गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ये मेरी हो गई इक्वेशन 3. अब हम कहेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट. कोई भी इक्वेशन किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि हमारा x वेरिएबल कैंसल आउट हो जाए. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3. मैंने क्या लिखा कि हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो मैं पहले थर्ड इक्वेशन लिख लूंगी दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. उसमें से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 2x माइनस 2x 0, 2y प्लस 3y इज 5y, 10 माइनस 4 इज 6. सो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू आ गई 6/5. इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6/5 राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा -6/5. 5 एलसीएम 5 5 25 माइनस 6 दैट इज 19/5. सो y की वैल्यू आ गई 6/5 एंड x की वैल्यू आ गई 19/5 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. अब यही पार्ट अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो वो कैसे होगा, ये देखिए. इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया था कि कोई भी एक इक्वेशन से x या y एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है. यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, y माइनस 5 माइनस y आ गई, जिसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे दैट इज 2x. x है मेरे पास 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. अब ये इक्वेशन मेरी कंप्लीट वन वेरिएबल में होगी दैट इज y. 5 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 प्लस 3 5y
इज इक्वल्स टू 4, प्लस 10 राइट हैंड साइड जाकर माइनस 10, विच इम्प्लाइज माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 इज माइनस 6, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 6/5। हम किसी भी मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू हमारी सेम आएंगी। y की वैल्यू यहाँ भी 6/5 आई थी एंड हेयर इज ऑल्सो 6/5। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ दैट इज x प्लस वाई 6/5 इज इक्वल्स टू 5। ये देखिए सेम इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 6/5। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, आंसर विल बी 19/5। सो x और y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से होंगे, फोर्थ पार्ट भी सेम मेथड से है, बट ये फ्रैक्शन में तो आपको एक बार करके दिखा देती हूँ कि ये पार्ट कैसे होगा। ये देखिए इक्वेशन गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वेशन 1, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वेशन 2। सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले हमें कांस्टेंट सेम करना होगा, कोफिशिएंट सेम करना होगा वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2 है एंड यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, वेरिएबल हम कांस्टेंट हमारे पास 1 हो जाए। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इधर इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इसका कोफिशिएंट सेम हो जाए एज इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। मैं ये वाला मेथड यूज करूँ कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी विल गेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू x/2 प्लस 2 इंटू 2y/3 is equals to -1 multiply by 2. So what will we get? 2 से 2 cancel out, x plus 4y/3 is equals to -2, that is equation 3. कुछ इक्वेशंस में क्या होता है कि x के वेरिएबल, दोनों वेरिएबल ने x के कोफिशिएंट हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लाइक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो उनको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड सेकेंड इक्वेशन को 2 से, ताकि वेरिएबल कांस्टेंट हमारे पास सेम हो जाए। थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, कोफिशिएंट सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/3। इक्वेशन 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 इक्वेशन है, x प्लस 4y/3 इज इक्वल्स टू -2 and second equation is x minus y/3 is equals to 3. सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस साइन प्लस साइन एंड माइनस साइन। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। 4y प्लस y इज 5y/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, y क्या आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 से 5 कट आउट, तो y की वैल्यू आ गई -3। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, x/2 प्लस 2 इंटू -3/3 इज इक्वल्स टू -1, 3 से 3 कट हो गया, x/2 2 into -1 -2 is equals to -1, which implies x/2 is equals to -1 plus 2, that is 1, which implies x is equals to 2. So x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई and y की वैल्यू 3 आ गई by using elimination method. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो देखिए कैसे होगा। आंसर तो हमें सेम ही मिलेगा, मेथड देख लीजिए कि कैसे होगा ये। Equations are x/2 plus 2y/3 is equals to -1 and x minus y/3 is equals to 3. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले हम एक इक्वेशन की और दूसरे में पुट करते हैं। लाइक मैं सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, 3 + y/3
3। ये मेरी x की वैल्यू आ गई और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ। x की वैल्यू होगी 3 प्लस वाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल्स टू -1। सॉल्व करते पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस वाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल्स टू -1। अब हम LHS का कंप्लीट का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 6। क्या बचेगा मेरे पास 9 प्लस वाई प्लस 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू -1, which implies y plus 5y 4y sorry that is 5y is equals to 6 into -1 -6। 9 यहाँ पर ऐड में है तो यहाँ कर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -9, which implies 5y is equals to -15 and y is equals to -15 by 5 that is 3। सो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ भी 3 आई थी। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, लाइक इफ आई पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई बाय 3 दैट इज 3 बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 plus 1 which implies x is equals to 4। यहाँ पर हमारी y की वैल्यू -3 होगी, y की वैल्यू -3 एंड यहाँ पर अगर y को -3 पुट करेंगे सो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एंड दिस वी विल गेट 3 -1 which implies x is equals to 2। सो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू -3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें इक्वेशंस खुद पुट करनी है, खुद इक्वेशंस बिल्ड करनी है एंड आफ्टर दैट एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेरिएबल्स की। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस गिवन होती थी, ओनली सॉल्व करना होता था। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? सबसे पहले अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सो हमारे पास फिलहाल यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आएगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दैट इज x by y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रॉम द डिनोमिनेटर मीन्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस करना है। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, विच इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू ये y माइनस 1 राइट हैंड साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y माइनस 1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x minus y is equals to -2. This is my equation number 1. After that, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. Next equation क्या होगी, अगर numerator by denominator x by y है, सिर्फ denominator में 1 ऐड करना है, numerator as it is रहेगा और हमें आंसर क्या मिलेगा 1 by 2। This is my second equation। इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x is equals to y plus 1 which implies 2x minus y is equals to 1 and this is my equation number 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए y का कोफिशिएंट सेम है -1 एंड -1, सो x का सेम ना करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं y के लिए। जब सेम है तो हम उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 by 2। इन केस अगर इनका साइन ऑपोजिट होता, यहाँ -y होता, यहाँ +y होता, तो हम इनको ऐड कर देते, बिकॉज ऐड करने से वो कैंसल आउट अपने आप हो जाती। सब्ट्रैक्ट करने पर ही साइन चेंज होगा एंड फिर ये 0 बनेगा हमारे पास। ये देखिए कैसे, इक्वेशन 2 इज 2x minus y is equals to 1
and equation 1 is x minus y is equals to -2. Subtract means जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे. 2x minus x that is x minus y plus y cancel out. 1 plus 2 that is 3. So यहाँ पर डायरेक्ट ही मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3. इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ तो क्या आएगा? 3 minus y is equals to -2 minus y is equals to -2 minus 3 -5 which implies y is equals to 5. यहाँ से मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई. इट मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा? x by y that is 3/5. This is my final answer of first part. Second part is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? सबसे पहले लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज. हम हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे जब एज का क्वेश्चन होगा. बिफोर और आफ्टर एगो एंड हेंस वाले हम लेट नहीं करेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and that of सोनू बी y years. दोनों की लेट कर ली. अब अगर प्रेजेंट एज इन दोनों की x और y है सो 5 years ago 5 साल पहले क्या हो जाएगी इनकी एज? 5 माइनस हो जाएगा. नूरीज एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 years. And Sonu's age is equals to y minus 5 years. अभी इसको बाद में करते, पहले 10 years later भी लिख लेते हैं हम. 10 years later 10 साल बाद मीन्स प्रेजेंट एज से 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 years और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10 years. अब हम लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी. अगर हम इसमें लेते हैं नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी इज x माइनस 5 इज थ्राइस मीन्स 3 times ऑफ सोनूज एज विच इम्प्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5 विच इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 0. ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. सेकंड क्या बनेगी? नूरी विल बी ट्वाइस. नूरी क्या हो जाएगी? x प्लस 10 विल बी ट्वाइस मीन्स 2 times एज सोनू मीन्स y प्लस 10 विच इम्प्लाइज x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20. यहाँ पर 0 नहीं आएगा, मिस्टेक हो गई. मल्टीप्लाई करना था 3y माइनस 3 5 15 आएगा इधर. सो यहाँ पर 15 कर देते हैं. -15 प्लस 5 दैट इज -10. सो ये मेरी इक्वेशन होगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10. सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा ये देखिए, विच इम्प्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 दैट इज 10. सो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये हो गई. इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आप इसको सॉल्व कर लेना. सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 20. सो यहाँ से हमारे पास x मीन्स नूरी की प्रेजेंट एज होगी 50 एंड सोनू की प्रेजेंट एज होगी 20. एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अगर आंसर में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगी. थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इन क्वेश्चंस में क्या है, इन स्टेटमेंट्स में मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को इक्वेशन बनाने में. आफ्टर दैट उसको सॉल्व करना तो बहुत इजी होता है, चाहे वो आप एलिमिनेशन मेथड से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से. हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, इन स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व आउट करते हैं. ये देखिए, द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर.
2 डिजिट नंबर का मतलब मुझे वंस प्लेस और टेंस प्लेस चाहिए, तो हम वही लेट करते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना है कि लेट क्या करना होगा। लेट डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। अगर x और y मैंने वंस और टेंस प्लेस के डिजिट लेट कर लिए, सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर क्या होगा, जो टेंस प्लेस का डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस का डिजिट ऐड करते हैं, तभी हमारा 2 डिजिट नंबर आता है। यही हमारे पास यहाँ पर बन गया 2 डिजिट नंबर। एंड आफ्टर रिवर्सिंग, अगर मैं रिवर्स कर दूं मीन्स टेंस प्लेस का नंबर वंस प्लेस पर आ जाए, वंस प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पर चला जाए। आफ्टर रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा एंड y की जगह x हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होगा। ये देखिए, सबसे पहले गिवन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स तो x और y हैं, so according to question sum of digits means x plus y is equals to 9. This is my first equation. After that 9 times this number means this 2 digit number, 9 times of 10y plus x is equals to twice means 2 times. step by step word by word solve करते जाओ, equation easily हमारे पास build up हो जाएगी। twice the number obtained by reversing the order, twice किसका, वो नंबर जो हमें रिवर्स करने के बाद मिला है, that is 10x plus y। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन ये नहीं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, क्या आएगा हमारे पास 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 10 to the 20x प्लस 2y, विच इम्प्लाइज x को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको उस साइड लेकर जाते हैं, दोनों चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 9x माइनस 20x दैट इज माइनस 11x, 90y माइनस 2y दैट इज 88y इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर लेते हैं, 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास यहाँ पर आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू आएगी 1। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना बहुत इजी है। आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दीज वेरिएबल्स, इनके आंसर आने के बाद हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 18। सो 2 डिजिट नंबर हमारे पास हो गया 18। फोर्थ पार्ट इज मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. जो हमें find out करना है, सबसे पहले हम वही लेट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं क्या है। Let notes of rupees 50 be x and notes of rupees 100 be y। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मीना ने बैंक से 2000 रुपीज विड्रॉ करवाए हैं, निकलवाए हैं। उसने कैशियर से क्या बोला कि उसको 50 रुपीज और 100 रुपीज के ही नोट्स चाहिए और उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं। तो 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स कितने होंगे ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमने लेट कर लिया। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। अब ये देखिए, उसको अगर टोटल 25 नोट्स मिले हैं, 50 एंड 100 रुपीज के, सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास यही हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नोट्स ऑफ रुपीज x, नोट्स ऑफ रुपीज 50 दैट इज x प्लस नोट्स ऑफ रुपीज 100 दैट इज y इज इक्वल्स टू 25। दोनों को मिलाकर 25 नोट्स है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
सेकेंड इक्वेशन देखिए, उसने 2000 रुपीज विड्रॉ करवाए हैं। अब अगर मैं लेट कर लूं कि 50 रुपीज के एक्स नोट्स हैं प्लस 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं, तो ये मिलाकर कितने रुपीज देगा? 2000 रुपीज। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब ये देखिए, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 50 है, सो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 50 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ और मुझे क्या मिल जाएगा? 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज 1250। 25 5 125 एंड 0 दैट इज 1250। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं। मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। 50 माइनस 100 दैट इज माइनस 50y इज इक्वल्स टू 1250 माइनस 2000 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 750। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 2 25, 5 5 जा 25, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 15। y 15 जो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15। सो हमारे पास आंसर आ गया 15। 15 नहीं, 15 नोट्स तो हमने इसके ले लिए, सो 0 1 10 नोट्स ऑफ 10 वैल्यू ऑफ x। इट मीन्स हमने 50 रुपीज के नोट्स लिए हैं 10 एंड 100 रुपीज के नोट्स लिए हैं 15। मीना ने जो विड्रॉ कराए हैं, हम क्या लिखेंगे? नोट्स ऑफ रुपीज 50 इज 10 एंड नोट्स ऑफ रुपीज 100 इज 15 एंड दिस इज माई आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। Fifth part is a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना है उसी को हम लेट करते हैं। एक तो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है। लेट फिक्स्ड चार्ज बी, चार्ज है तो रुपीज में होगा, रुपीज एक्स। इनकी हमेशा यूनिट मत छोड़ना, यूनिट के मार्क्स कट होते तो यूनिट लिखना हमें मैंडेटरी होता है। एंड एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा डे चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं इधर, एक्स्ट्रा चार्ज बी रुपीज वाई। अब देखिए यहाँ पर एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेती है फर्स्ट 3 डेज का। फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है कि इतने रुपीस तो लेने ही लेने। अगर 3 डेज के बाद अगर कोई स्टूडेंट बुक या कुछ भी है वो लाइब्रेरी से लेता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं पर डे के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर गिवन है, सरिता ने 27 रुपीज पे किए हैं अगर उसने बुक को 7 डेज के लिए रखा है, एंड सूजी ने 21 रुपीज पे किए हैं अगर उसने 5 डेज के लिए रखा है। एंड हमें फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। अगर सूजी ने 27 रुपीज पे किए हैं, 3 डेज के तो फिक्स है x रुपीज, प्लस उसने 7 डेज के लिए रखे हैं, 3 डेज के तो x रुपीज हो गए, बाकी कितने बच गए? 4 डेज। 4 डेज ईच डे के y रुपीज, तो 4y हो गए, इज इक्वल्स टू टोटल 27 पे करिए तो इक्वेशन आ गई x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। आफ्टर दैट सूजी पे 21 अगर उसने 5 डेज के लिए रखा है, 3 डेज के तो उसके भी x रुपीज चार्ज फिक्स है, प्लस 3 डेज के बाद उसने 2 डेज और एक्स्ट्रा रखा क्योंकि उसने टोटल 5 दिन के लिए रखा है। सो 2 डेज के 2 इंटू वाई चार्ज हो गए, इज इक्वल टू टोटल पे कर रही है 21। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी एलिमिनेशन मेथड से। इस सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं फर्स्ट में से। कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स का सेम है। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो साइन चेंज होंगे,
After that 4y minus 2y is 2y. 27 minus 21 is 26, which implies y is equals to 26 divided by 2 is 13. y 13 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, लाइक मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करती हूँ. x plus 2 into 13 is 26 is equals to 21, which implies ये यहाँ पर मिस्टेक है, that is 27 minus 21 is not 26, that is 6 only. Here we will get 6. y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 only, not 13. This is 3. So y is equals to 3. y की वैल्यू आ गई जो हमने x में पुट की, 3 2s यहाँ 6 आ जाएगा, not 26. x plus 6 is equals to 21, which implies x is equals to 21 minus 6, which implies x is equals to 15. मीन्स यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, फिक्स चार्ज क्या है x, that is ₹15, and additional charge for each day is ₹3. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन फिनिश होता है एंड एक्सरसाइज भी फिनिश होती है. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.